हैं जिसमें कि उनके फैमिली में जो उनके फादर होते हैं वो उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। लाइक उनको कुश्ती लड़नी होती है जो बेसिकली अखाड़े में लड़ी जाती है, क्योंकि लोग उन पे हंसते होते हैं। उनके लाइक उनके जो बच्चे होते हैं आसपास के जो I can select the extension of my payment file. We saw a payment file got printed as a .pdf, right? Then I can group my payments again here, set the payment limits, number of payments to be done from a particular payment account in one go, and all the other details, right? Coming to the grouping. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो भाई सुबह अपनी ले ली थी अपने क्लास और अब तैयार हो गए। हम जा रहे हैं मूवी देखने। कौन सी जा रहे हैं या आपको आगे ब्लॉग में आप देख लेना कौन सी जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। बहुत लेट हो रहा है, शो शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आपसे। तो गाइज अपनी मूवी हो गई थी ख़त्म, अब हम जा रहे हैं घर पे। तो भाई सही थी मूवी, मतलब अच्छी मूवी थी, बड़ी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल मूवी थी, ठीक है। तो बाकी बताते हैं क्या था मूवी में, आपको दिखाई देंगे ब्लॉग में, ठीक है। तो अभी चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है गाइज। तो गाइज आ गए थे अपना मूवी देख के और अभी थोड़ा टाइम बचा है तो जिम जाने में तैयार होते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने शॉर्ट्स वगैरह शूट करे थे अपने आके। अब जा रहे हैं जिम। मूवी का पूरा रिव्यू फीडबैक हम आपको देंगे, पूरा कैसी है कैसी नहीं है, थोड़ा बहुत दिखा भी देंगे क्या था, ठीक है। तो फिर अभी चलते हैं और वो आके करते हैं वाला काम, ठीक है। तो फिर अभी तैयार होते हैं जल्दी से, क्योंकि जिम भी जाना है। फिर आपसे आके देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए टाटा। 1 eternity later. तो गाइस अब करते हैं मूवी का रिव्यू, ठीक है। तो बेसिकली हाँ थोड़ा सा रिव्यू लेट है, बट जिन्होंने नहीं देखी वो लोग देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी जो मूवी है चंदू चैंपियन एक बायोपिक है एक पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के ऊपर, जिनका नाम है मुरलीकांत पेटकर, ठीक है। तो बेसिकली इनकी जो अचीवमेंट थी, इनका जो लाइक इनका हार्ड वर्क जो उन्होंने इंडिया के लिए करा था, एक गोल्ड मेडल जीता था, उसका इस मूवी से पहले आज तक लोगों को नहीं पता था इतना, जितना इस मूवी के बाद लोगों को पता चला होगा कि अच्छा एक मुरलीकांत पेटकर जी भी थे जिन्होंने फर्स्ट जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे पैरा ओलंपिक में, ठीक है। तो बेसिकली इस मूवी के बाद एक लोगों को सबको ये पता चला होगा। हाँ तो मूवी की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मूवी में क्या होता है, स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लाइक उनकी फैमिली के साथ दिखाते हैं, जिसमें कि उनके फैमिली में जो उनके फादर होते हैं वो उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। लाइक उनको कुश्ती लड़नी होती है जो बेसिकली अखाड़े में लड़ी जाती है, क्योंकि लोग उन पे हंसते होते हैं। उनके लाइक उनके जो बच्चे होते हैं आसपास के, जो उनके एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनके विलेज में, वो मुरलीकांत पेटकर जी पे बचपन में हंसते होते हैं। तो उनको इस चीज़ पर गुस्सा आता है, तो वो कहते हैं कि मैं इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल लाऊंगा और लाइक इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगा, एंड तब सब लोग उस पर हंसेंगे नहीं। काइंड ऑफ उनकी वाली सोच होती है कि एक छोटा बच्चा होता है ना, जिसको ये होता है कि मैं ये करूँगा तो ये नहीं होगा। तो बेसिकली वाली चीज़ दिखाई गई है। एंड उनका जो ये ड्रीम था उन्होंने इसको अचीव करा था। आप ये देखोगे आप मूवी में आगे तक कि उनका जो एक दिमाग में जो बात थी वो सेट हो गई, तो उन्होंने उसको अचीव करा। तो बेसिकली ये था कि पहले उन्होंने जो उनका फर्स्ट थोड़ा सा जो पार्ट है मूवी का, उसमें था उनकी विलेज लाइफ दिखाई गई है कि वहाँ पे कैसे उन्होंने अपने चैलेंजेस को ओवरकम करा। फिर वो आर्मी में कैसे गए, कि विलेज से आर्मी में कैसे पहुँचे, आर्मी से कैसे वो ओलंपिक में गए, ओलंपिक से फिर वो किसी वजह से बाहर हो गए थे, वो आप मूवी में देखना क्यों हुए थे। एंड जब वो दोबारा से बाहर हो गए थे तो उनको दोबारा से एक ओलंपिक का दोबारा से उनको इनविटेशन आया था ओलंपिक के लिए। तो तब उनकी जो आर्मी का कैंप था उस पर हो गई था, उस पर एक लाइक उस पर अटैक हो गया था। तो बेसिकली उनका जो रीढ़ की उनको 9 गोलियां लगी थी, एंड उनकी एक गोली रीढ़ की हड्डी होती है तो उसमें फंसी रह गई थी, वो निकल नहीं पा रही थी, जिससे कि उनका जो नीचे वाला हिस्सा था पूरा पैरालाइज हो गया था, लाइक वो चल नहीं पाते थे, ठीक है। तो व्हील चेयर पर रहते थे वो। तो बेसिकली इसलिए वो पैरा ओलंपिक में गए। एंड जैसे उनकी जर्नी में दिखाया है कि पहले कुश्ती लड़ते थे वो विलेज में, और फिर ओलंपिक्स में कोई कुश्ती ऐसा कोई अभी तब उस टाइम में गेम नहीं था। तो फिर उन्होंने बॉक्सिंग लड़ी वहाँ पे, बॉक्सिंग में वो आउट हो गए वहाँ से,
उनके डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, एंड फिर उन्होंने कैसे स्विमिंग ज्वाइन करी, एंड स्विमिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल लाया था इंडिया के लिए। तो फिर बेसिकली ये थी पूरी स्टोरी, एंड बड़ी ही अच्छी मोटिवेशनल उनकी जो है पूरी लाइफ, बड़ी अच्छी मोटिवेशनल, एक आपको मोटिवेशन देगी कि हाँ भाई अगर हम कुछ सोच लें तो अचीव कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है। उन्होंने सुसाइड भी करने की कोशिश की, बट इवेंचुअली उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मेरे प्लान्स कुछ और हैं और भगवान के प्लान्स कुछ और हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ था मूवी में। बाकी आप देख ही रहे हैं मूवी, पीछे मेरे बैकग्राउंड में चल रही है, तो कुछ कुछ सीन्स मैंने लगा दिए हैं तो आप वो देख सकते हैं। बाकी ये सब था मूवी में, तो मस्ट वॉच मूवी है, एक बार तो देखने जा ही सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने अपने चैलेंज को ओवरकम किया था, एंड इफ़ हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। मतलब आपको उसको देख के लगेगा कि जैसे हम लोग बहाने बनाते हैं अपनी यूजुअल लाइफ में कि यार मैं इस वजह से नहीं कर पाया, वो चीज़ इस वजह से नहीं कर पाया, तो आपको वो देख के एक बात रियलाइज़ होगी कि ये सिर्फ एक बहाने होते हैं। अगर किसी को कुछ अचीव करना हो ना तो वो कर लेगा, ठीक है, आपका लक आपके साथ नहीं होगा, उनका भी नहीं था। बहुत सारी चीज़ उन्होंने, चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें, उनके हर्डल्स, उनका फैमिली सपोर्ट नहीं था बिल्कुल भी, फाइनेंशियली बहुत वीक थे, सब कुछ मतलब उनके अगेंस्ट हर चीज़ थी, बट लेकिन जो उनका एक माइंडसेट था, एक थी डेडिकेशन कि मुझे गोल्ड मेडल लाना है इंडिया के लिए, वो उनका कभी नहीं टूटा। बीच में थोड़ा बहुत जब उनको पैरालाइज हो गए थे नीचे से, तो उनको थोड़ा सा लगा था, बीच में वो डगमगा गए थे, बट लेकिन जो उनके कोच थे उन्होंने उनको मोटिवेट किया, फिर उससे वो बाकी ट्रैक पे आ गए। एंड बहुत चीज़ें हुई हैं मूवी में, आप देखना, ठीक है गाइस। तो बस ये था मूवी के। सो इस मूवी के थ्रू सबको, बहुत जनों को पता चलेगा कि हाँ मुरलीकांत पेटकर जी कौन थे, ठीक है। तो ये था मूवी में गाइस, तो देखने जाना, ठीक है गाइस। तो बस अभी के लिए टाटा।